अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त हशाश बशाश होंगे। और एनीवेज, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मैंने एक शीट तो नहीं बनाई इस दफ़ा, लेकिन जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो हमने इन चीज़ों को, इन वेरिएबल्स को डिस्कस किया था कि किन वेरिएबल्स की बुनियाद पे हम नॉमिनीज़ सिलेक्ट करेंगे। तो ये 3 शहज़ादे, एक शहज़ादी और 2 शहज़ादे हैं हमारे साथ। अली उस्मान, ही इज़ एक्चुअली जेम इन आर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। जब ये आए थे, हमें अच्छी तरह याद है, तो हमने इन्हें आईजे के पैनल पे हायर किया था। ही वॉज़ क्वाइट नेव देन, और जिस हद तक हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी हद तक ये परफॉर्म कर रहे थे। ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट इट्स बीन मोर देन 9 मंथ्स एक्चुअली, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो टीजीसी की पोस्ट लग रही हैं, उसके अंदर जो इमेजेस और जो ग्राफिक्स बन रहे हैं, वो अली उस्मान उसको सारा मैनेज कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो पिक्टोरियल्स हैं हमारे, जो पिक्चर्स हैं, जो हमारे फेसबुक पोस्ट हैं, या अगर उन्हें इंस्टा पे भी पोस्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती जा रही हैं। और एक्सेप्शनली मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हुई हैं इस छोटे से टेन्योर के अंदर। और जितनी भी हमारी रील्स होती हैं उनकी एडिटिंग, हमारी एनिमेशन है, उसको बना के देना अली उस्मान के क्रेडिट के ऊपर है। तो पहले भी ये नॉमिनेट हुए हैं, इस दफ़ा भी ये नॉमिनेट हुए हैं। लेट्स सी कि वो विनर कौन होता है। बहरहाल भरपूर तालियाँ अली उस्मान के लिए। उस हमारे सीनियर मैनेजर हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं, और काफ़ी बर्डन सम एक्टिविटीज़ हैं इनकी। दो के आप लोगों को लगता होगा कि शायद ये वर्किंग आवर्स में उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, 1 बजे 2 बजे आते हैं, लेकिन ये है कि ये जाते भी उसी हिसाब से अपने ज़्यादा टाइम देकर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 रात को जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर अपने काम को लेके। हमारे बहुत सारे बैलेंसेज हैं जिनको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। आइकॉनिक सिटी की, द ग्रैंड आइकॉनिक सिटी डिस्कोड की टीजीसी के बैलेंसेज हैं। अब प्राइम वैली आ रहा है, जमजमा के ऊपर बहुत सारी हमने ऑलरेडी वर्किंग की। डिफेंस पार्क सिटी है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन करना, अपनी टीम को लेकर चलना, टीम के अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होगी। और उसके बाद फिर मुझे इन्होंने अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पिछले 1 साल का और पिछले 2 महीनों का इंडिविजुअली और कम्युलेटिवली भी बना के दिया। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आर बीइंग डन बाय मिस्टर आतिफ, एंड ही हैज़ टेकन अप lots of lot on its part, on his part actually. So he deserves सताइश, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा तालियाँ। द थर्ड वन मिस अकेली शेर है हमारे कॉल सेंटर के अंदर। अभी पहले कैरल थी, उसके बाद वो मिस फिज़ा, आमना थी, शुमाइम। दो जेंटल लेडीज़ हैव गॉन सम अदर वेज। पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर नवंबर 2 महीने से मिस आसिया इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। इसके अलावा भी इनकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेटा मैनेजमेंट के हवाले से। क्लाइंट पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही होती हैं, जितनी भी फाइल्स अगर टीजीसी या आइकॉनिक सिटी में बन रही होती हैं, तो एक डेटाबेस को भी मैनेज कर रही हैं। इसके अलावा अपनी सेल्स मीटिंग्स भी परफॉर्म करती हैं। गाहे गाहे हमें फ्रंट डेस्क के ऊपर भी अपनी मतलब एक प्रेजेंस उनकी नज़र आती है। और जितनी भी रिपोर्टिंग कॉल सेंटर से रिलेटेड है, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी क्यूरीज आ रही हैं, जिनके कमेंट्स होते हैं, जिनको आंसर करना होता है, तो वो शायद आप लोगों को उतना काम नज़र नहीं आ रहा होगा ऑन हर पार्ट, बट शी डज़ अ लॉट एक्चुअली। तो वो भी इस दफ़ा नॉमिनीज़ के अंदर आई हैं, तो उनके लिए भी एक दफ़ा भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। My dear CEO and my respected director Sir Ahmed Javed, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई हैं, और हर उस मोड़ पे हमें मोटिवेट किया जहाँ हम कह रहे थे कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप चलते रहें तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, सक्सेस भी मिल जाती है। और ये अल्लाह ताला का वादा भी हमसे कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी वे में। सो थैंक यू सो मच अराजी।